प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आपको आपकी सभी परेशानियों से मुक्त कर देंगी। जी हां, एक छोटा सा ऐसा दिव्य उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा छोटा सा कार्य मैं आपको बताने वाला हूं जिसे करने से आपको जिस भी प्रकार की समस्या चल रही होंगी, जिसके कारण आप वर्तमान में परेशान होंगे, उस समस्या से आप अवश्य से मुक्त हो जाएंगे। और वह उपाय क्या है, वो कार्य कौन सा है जो आपको करना है, उसे जानने के लिए बस आप इस छोटी सी वीडियो को अंत तक देखते रहे, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और ऐसी ही रोचक वीडियो आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो बस आपको करना यही है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। अब आइए बिना विलंब किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से तो जूझता रहता ही है। और आप एक बात जानते हैं कि दो प्रकार से परेशानी सामान्यतः व्यक्ति को आती है। एक तो ये कि या तो कुंडली में कुछ इस तरह का दुर्योग ऐसा बना होता है जिसका प्रभाव निरंतरता में थोड़ी परेशानी देता रहता है, और या तो फिर वर्तमान में चल रही महादशा या अंतरदशा के प्रभाव से व्यक्ति परेशान होता है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल अंतरदशा का होता है। मैं आपको बताते आया हूं कि आपकी कुंडली के जो कारक ग्रह है उनको तो आपको बलवान करना ही है, किंतु अंतरदशा में जो ग्रह आपको परेशानी दे रहा है उसके लिए भी आपको उपाय करने चाहिए। क्योंकि आप ये बात जानते हैं और स्वयं के अनुभव में भी अगर स्वयं की कुंडली को देखेंगे तो आप कुछ ही वर्षों में जान जाएंगे कि जब आपको अंतरदशा किसी अकारक ग्रह की या खराब स्थिति में बैठे ग्रह की चलती है तो उस समय अवधि पर आपको अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब कारक ग्रहों की दशा चलती है तो आपके कार्य आसानी से बनते हैं। तो इसीलिए आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इसमें थोड़ा पहले मेहनत कर लीजिए, किस तरह आपको क्या उपाय करना है वो समझ लीजिए, जिससे आप जब ये उपाय करेंगे तो थोड़ा ही समय लगेगा प्रतिदिन आपका, और आपको दिव्य परिणाम कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है, एक बार इस कुंडली को देखिए। इसी तरह की आपकी भी जन्म कुंडली बनी होगी जिसमें लग्न कुंडली लिखा हो, उसी कुंडली को अपने सामने रखिए। यहां पर मैंने कोई भी ग्रह नहीं लिखे हैं, कोई भी अंक नहीं लिखा है। आप केवल क्या देखिए कि जो आपकी कुंडली का लग्न है, जहां पर ये ऊपर गोले में आप सर्कल करा हुआ देख रहे हैं, जो चतुर्भुज में सर्कल करा है लाल कलर से, उसे आप देखिए। इसे लग्न कहते हैं। यहां पर 1 से लेकर के 12 तक आपकी जन्म कुंडली में कोई ना कोई अंक अवश्य से लिखा होगा। आप उसे देखिए और उसे एक जगह पर नोट कर लीजिए। इतना कर लिया, उसके बाद आप यह देखिए कि आपके नवम भाव में, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है, जहां आप सर्कल करा देख रहे हैं, वहां पर कौन सा अंक है। 1 से लेकर 12 के बीच का वहां भी कोई न कोई एक अंक तो होगा ही, उसे आप नोट कर लीजिए। इतना कर लिया, एक लग्न का अंक, एक नवम भाव का अंक आपको पता होगा। अगर आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि आपके लग्न के स्वामी कौन है और नवम भाव के स्वामी कौन है। और जिन्हें नहीं पता है तो वो अंक को ही ध्यान में रखिए, बाकी मैं आपको आगे बताता हूं। अब क्या करिए, अब आप निकालिए जहां पर भी आपकी महादशा और अंतरदशा लिखी होती है वहां पर आप पहुंच जाइए, और वहां पर ये देखिए कि वर्तमान समय में आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें किस ग्रह की अंतरदशा वर्तमान में आपको चल रही है। जैसे मान लीजिए, यहां मैं चार्ट नहीं बता रहा हूं, इतना समझ लीजिए। आप जब जन्म कुंडली आप बनवाते हैं या ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर से निकालेंगे तो आप देखेंगे वहां पर महादशा और उसके अंदर अंतरदशाएं लिखी होती है। तो बस उतना देख लीजिए कि किस ग्रह की महादशा है और किस ग्रह की अंतरदशा है। ऐसे कुल 4 ग्रह आपको प्राप्त हुए हैं। एक तो लग्न का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, उसके साथ में जिसकी महादशा चल रही है वो ग्रह, और इसके साथ में जिसकी अंतरदशा चल रही है ये ग्रह। ऐसे 4 ग्रह आपको प्राप्त हुए हैं। अब
आपकी परेशानी को हल करने के लिए ये 4 ही सबसे प्रमुख है। क्यों? क्योंकि लग्न और नवम के स्वामी ऐसे हैं जिनको बलवान करना आपकी तरक्की को बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करता है। और जो दशा महादशा का स्वामी है ये तो उतने समय के लिए, फिर वो 6 वर्ष हो या 20 वर्ष हो, उतने समय के लिए आपके ऊपर पूरा प्रभाव दे रहा है। तो उस महादशा के स्वामी को भी शुभ करना, उसको बलवान करना आवश्यक है। और उसके अंदर जिस ग्रह का अंतर चल रहा है, जो अंतर मतलब वर्तमान समय का आपके लिए करंट स्थिति में जो असर दे रहा है तो वो अगर कमजोर हुआ तो उसमें परेशानी ज्यादा आती है। तो इसीलिए ये 4 ग्रह, इन 4 ग्रहों के एक छोटा सा उपाय आपको करना है, जिससे आप जो भी परेशानी आपको चल रही होंगी उससे निश्चित ही मुक्त हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। तो वो मैं आपको बताऊं उससे पहले आप चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अन्य को शेयर करेंगे। इस उद्देश्य से करेंगे कि अन्य की भी जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी, तो जिससे आपको इसका परिणाम और अच्छे से प्राप्त हो पाएगा। तो बस करना क्या है आपको, ये जो 4 ग्रह आए हैं इन 4 ग्रहों के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। बीज मंत्र क्या होते हैं? चिंता ना करिए, प्रत्येक ग्रह के बीज मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख लीजिए। यहां पर मैं बता दूं कि जो अंक के आधार पर मैंने आपको नोट करवाए थे, जिन्हें कौन सा लग्न का स्वामी है, कौन सा राशि का स्वामी है नहीं पता है तो चिंता ना करिए, डिस्क्रिप्शन में वह भी लिखा हुआ है कि कौन सा अंक लिखा होने पर किस ग्रह के मंत्र का जाप करना है। तो ये जो 4 ग्रह निकल के आएंगे, इन 4 ग्रहों के बीज मंत्र को आप प्रतिदिन निश्चित मात्रा, अब देखिए छोटे छोटे मंत्र है, आप एक निश्चित मात्रा बना लीजिए कि 108 बार करेंगे या 51 बार करेंगे। इतना समय आप फिक्स कर लीजिए कि आपको करना है, जितना ये 4 ग्रहों का। आपके हो सकता है उन्हीं ग्रहों के दशा और अंतरदशा चल रही हो तो 2 ही ग्रह हो या कोई 3 ग्रह हो, लेकिन फिर भी आप बस यही कीजिए कि जितने भी ग्रह निकल के आते हैं उनके आप बीज मंत्र का जाप कीजिए 51 बार, 108 बार, अधिक करना चाहे अधिक बार करिए। आप देखेंगे आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो जाएगा और जो परेशानी वर्तमान में आपको चल रही होंगी वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। अब कुछ के मन में आ सकता है कि कब प्रारंभ करना है, आपने वीडियो आज देखी है, आज से प्रारंभ कर दीजिए। कब तक करना है? तो देखिए जब तक आपकी अंतरदशा चल रही है उस अंतरदशा तक उस ग्रह का मंत्र जाप करना है जिसकी भी अंतरदशा है। जब अंतरदशा बदलेंगी तो अंतरदशा बदलने पर आपको जो ग्रह का मंत्र है वो बदल देना है, फिर अगले ग्रह का मंत्र आपको करना है जिसकी अंतरदशा चलेंगी। बस इतना ध्यान रखना है। 2 ग्रह के मंत्र जाप तो फिक्स रहेंगे, एक तो लग्नेश का और एक नवम भाव के स्वामी का। जिसकी महादशा है वो बदल सकता है, जिसकी अंतरदशा है वो बदल सकता है। तो उनके मंत्र जाप आप अपनी दशा अंतरदशा को देख करके करिए, आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी और किसी प्रकार की चिंता आपको फिर नहीं करना पड़ेगी। तो उम्मीद है ये छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपके काम आएगी और ये जो उपाय मैंने आपको बताया है ये करके आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।